तो लाइफस्टाइल मतलब हम सोचते कैसे हैं, हम सोचते कैसे हैं। तो जब कोई बात आई जीवन में, किसी ने कुछ कहा या कुछ किया या कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई परिस्थिति है घर में, और हम उसके बारे में सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, और जो हम सोच रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे होगा, आगे कैसे होगा, इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। जब ऐसे हम सोचते जाते हैं तो वो सोच सिर्फ यहाँ नहीं रहती, वो शरीर तक पहुँचती है। आजकल हम जितने भी प्रोग्राम्स डॉक्टर्स के साथ करते हैं, और अभी अभी हम एक डॉक्टर्स के प्रोग्राम से आ रहे हैं, हर एक फील्ड, हर एक स्पेशलाइजेशन एक ही चीज़ बोल रही है कि मन की स्थिति का असर शरीर पर पड़ रहा है। क्योंकि अब तो हम वो वर्ग हैं जिन्होंने बाहर की लाइफस्टाइल तो हमने अच्छी कर ली है अपनी, लेकिन मन का सोचने का तरीका, तो स्वस्थ शरीर बिना स्थिर मन के मुश्किल है। तो जब हम चिंता करते हैं हमारा शरीर सुन रहा है, जब हम दुखी हैं तब हमारा शरीर सुन रहा है, और फिर उसी टाइम बीमार नहीं होगा ना, वो होगा थोड़े टाइम बाद। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे मन में जो जो ब्लॉकेजेस होते जाते हैं, वो ही ब्लॉकेज फिर हमारे शरीर में भी होते जाते हैं। कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी यहाँ स्टिफनेस, कभी वहाँ स्टिफनेस, और फिर हम उसका इलाज भी कहाँ करते हैं, सिर्फ शरीर पर ही करते हैं। और अगर उस इलाज को सिर्फ शरीर पर करेंगे और सोच को नहीं बदलेंगे, तो कुछ समय के बाद वो बीमारी फिर, तो डॉक्टर भी कहते हैं ध्यान रखना फिर से ना हो जाए। क्योंकि क्यों ध्यान रखें, आपने तो ठीक कर दिया हमें, क्योंकि बीमारी शरीर में शुरू नहीं होती है, बीमारी शरीर में आने के बाद दिखाई देती है। तो इसको अभी विजुअलाइज करते हैं। यहाँ लाओ अटेंशन, ये जो मेरी सारी सोच चल रही है यहाँ पर, वो यहाँ पे फैल रही है, इस शरीर के हर सेल तक पहुँचती है वो। अब मैंने यहाँ पर कोई बात पकड़ के रखी है, मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने मेरे साथ जो किया वो सही नहीं किया, मेरे साथी लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं जो भी बात है, अब उसको मैंने पकड़ लिया। और मैंने ये भी कहा कि मैं तो नहीं उनको क्षमा कर पाऊँगी, या चलो क्षमा फिर भी कर दिया, लेकिन ये बात को मैं भूल नहीं पाऊँगी। किस किस के पास कोई बात है जो अभी तक भूली नहीं, जो भूल जानी चाहिए थी? अच्छा, आप में से किसी के पास नहीं? हर एक के पास कैसे हो सकते? नॉट नेसेसरी। ये बोलकर ना हम अपने आप को छुट्टी दे देते हैं। क्यों है? अब जो बातें भूलनी चाहिए थी और नहीं भूली है, तो वो कहाँ पड़ी हुई है? ठीक है, वो यहाँ पड़ी हुई है। आपके घर में जो कूड़ा कचरा रोज का इकट्ठा होता है, वो कितने दिनों के बाद साफ किया जाता है? अब आप सिर्फ चेक करना है इसको करके, 24 घंटे तक वो घर में कोई ज़्यादा उसकी वो नहीं आती है। अगर एक दिन उसको निकालने वाला नहीं आया भैया जो उठाने वाला है, फिर 24 घंटे की जगह अगर 48 घंटे हो गए, फिर 48 की बजाय 3, फिर 5 दिन, फिर 6 दिन, क्या होने लगेगा उस घर के अंदर? वो तो स्थूल चीज़ है, जबकि सिर्फ ये तो वाइब्रेशन है। और हमने कितने सालों से पकड़ा हुआ है? ये भी मतलब कितने सालों से? तो जितने साल हमने पकड़ा हुआ है, आप समझिए कि उतने सालों से आपका शरीर उसको, हम लोग जब डॉक्टर्स के साथ सेवा करते हैं, एंड स्पेशली बड़ी बीमारियां, एलिमेंट्स, तो एक रिसर्च करते हैं कि जो पेशेंट आता है उस बड़ी बड़ी बीमारी को लेकर, उनसे पहले ये पूछा जाता है कि पिछले 2-3 साल में आपके जीवन में कुछ हुआ है, एंड मेजॉरिटी केसेस में आंसर यस होता है। तो 3-4 साल लगते हैं
कि वो बात मेरे माइंड पे चल रही है, 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 और फिर वो ब्लॉकेज यहाँ क्रिएट होता है, और फिर यहाँ का जो ब्लॉकेज है वो एक एनर्जी बॉडी में हमारे आ जाता है, और फिर वो एनर्जी बॉडी से वो ब्लॉकेज या वो क्लॉट जो है वो मेरे फिजिकल बॉडी में आ जाता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, उसको हमारी फिजिकल बॉडी से निकाल देता है। तो हम सर्जरी करा लें, हम बाईपास करा लें, जो भी करा लें, उससे ये क्लॉट निकल जाता है, या ये जो ट्यूमर है वो निकल जाता है, वो ब्लॉकेज निकल जाता है, वो बीमारी निकल जाती है। लेकिन कहाँ से निकली? कहाँ से निकली? थर्ड स्टेज से निकली। लेकिन वो एनर्जी बॉडी में अभी तक है, और वो यहाँ भी अभी तक है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेना, नहीं तो हो सकता है ये, नहीं तो हो सकता है कुछ सालों बाद हम फिर मिलेंगे, क्योंकि उनकी साइंस शरीर को ठीक कर सकती है, लेकिन अपने मन को ठीक करना किसकी जिम्मेवारी है? अब जो बातें यहाँ पकड़ के रखी, नहीं माफ किया, नहीं भूले, और एक दिन मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो क्या वो बातें मेरे साथ जाएंगी? क्या वो बातें मेरे साथ जाएंगी? किस किस को लगता है मेरे साथ जाएंगी? अच्छा, फिर भी नहीं खत्म कर रहे, मतलब पता है। इसीलिए हम अपने संस्कार और कर्म और सब कुछ जो यहाँ रिकॉर्डेड था, हम अपने साथ लेकर जाते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे का शरीर, उस बच्चे का स्वास्थ्य और उस बच्चे का भाग्य किस पर निर्भर है? हम यहाँ से क्या लेकर गए थे। इसीलिए 2-3 दिन के अंदर ही पंडित जी जन्म पत्री भी बना देते हैं। अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म ही नहीं किया। उस बच्चे को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मेरे मम्मी पापा कौन है, और अभी उसका भाग्य बताया जा रहा है कि ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये बहुत अच्छा होगा, ये थोड़ा मुश्किल फेज होगा। ये सब कैसे पता चल गया पहले दिन में? क्योंकि वो भाग्य किस आधार पर लिखा जा रहा है? मैं आत्मा अपने साथ कौन से संस्कार और कर्म लेकर गई। तो आपको लगता है कि कोई भी बात, किसी की कोई भी गलती, किसी का कोई भी धोखा इतना बड़ा है जो हम उसके लिए अपना वर्तमान भी, अपना स्वास्थ्य भी, अपना भाग्य भी, और फिर सिर्फ वर्तमान नहीं, आगे भी आत्मा एक ही चीज़ अपने साथ लेकर जाती है, अपने संस्कार और अपने कर्म। और इसीलिए जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है, मेरे संस्कार और कर्म। करें उसको प्रायोरिटी, रखें प्रायोरिटी। तो अब एक सीन लेकर आते हैं सामने, आंख बंद कीजिए 1 मिनट। और जिसने आपके साथ कुछ गलत किया उसको सामने लेकर आओ। छोटी सी गलती या बड़ी वाली, उसको सामने लेकर आओ। उन्होंने जो किया और फिर मैंने कैसा सोचा उसके बारे में, कैसा फील किया, और मेरे पास क्या रिकॉर्ड हो चुका है। मैं आत्मा जब शरीर छोड़ूंगी, ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं जाएगा, ये रिश्ता मेरे साथ नहीं जाएगा, इन्होंने जो किया वो भी मेरे साथ नहीं जाएगा। सिर्फ मैंने इनके बारे में जो सोचा वो मेरे साथ जाएगा। इस जीवन में भी वही मेरे साथ परमानेंट रहेगा जो मैंने इनके बारे में सोचा, और अगर मैं आत्मा जब शरीर छोड़ूं तो वही मेरे साथ जाएगा, मैंने इनके बारे में क्या सोचा। अभी मेरे पास चांस है, जो मैंने रिकॉर्ड किया था मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। अब
उनके बारे में ही की हुई रिकॉर्डिंग को चेंज कीजिए और ऐसी रिकॉर्डिंग बनाइए जो आज भी आपको स्वास्थ्य दे और जब आपके साथ जाए तो भी आपके भाग्य को श्रेष्ठ बनाए। वो नहीं बदले, उनकी गलती नहीं बदली, लेकिन उनके बारे में अपनी सोच को, उनके लिए एक दुआ बनाइए। और उनसे कहिए जो भी हुआ अभी तक मैं आज उसको फुल स्टॉप लगाती हूँ।